एवरीवन, अभी बज रहे हैं 2 और ये ब्लॉग ना आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा है। और क्या सुबह का अपडेट देते, मैंने खाना वाना बनाया था क्योंकि ना मुझे आज पतिदेव को मीटिंग में जाता, उन्हें नहीं खाना था, पापा को खाना था। तो फरी होती फरी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और ना रोटी तो इन्होंने सिखवा दी थी। और उसके बाद ना सुमंत रो रहा था पापा के साथ जाना, फिर मैं उसको सुलाने के चक्कर में ना मैं भी सो गई और मैं सीधा उठी। फिर 10:30 बजे उठने के बाद फिर थोड़ा काम वाम करा और फिर मुझे याद आया कि दिवाली आ रही है तो थोड़ी सफाई वगैरह भी हो जाए। तो बस सफाई वगैरह में लगी पड़ी थी। ये पूरा साफ़ किया था अभी और कपड़े धोए थे थोड़े बहुत। और ना सोचे थे किचन क्लीन करनी है, तो किचन में क्या है दिखाती हूँ। ये अखबार मतलब चेक कर दिया मैंने, अखबार न्यू चेंज कर दिया। जो मैं उसके लिए लाई थी ना, क्या कहते हैं, दीवार पे लगाने के लिए, वही मैंने यहाँ लगा दिए। तो ये देख रहे होंगे पूरा फैला रहा। तो ये सारा मुझे सेट करना है और मैं मतलब काम वाम तो कर ही रही थी, फिर मुझे याद आया मैंने व्लॉग पे शूट ही नहीं किया। मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग अभी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो देखना मेरी क्लीनिंग, डिब्बे वगैरह साफ़ करूँगी, पहले किचन क्लीन करूँगी, फिर पूरे में पोछा मार के फिर नहाऊंगी। काफ़ी काम है, 2-2:30 बज गए हैं। चले अब देखना। चलो ये तो बस दिवाली भी आने वाली थी और क्या कहते हैं, वैसे मैंने 2-3 बार पहले कर दी है सफाई, लेकिन दिवाली आते आते तो फिर गंदगी और हो ही जाती है, तो फिर ना क्या कहते हैं दोबारा ही करनी पड़ती है। तो किचन के कहने, एक तो चूहों ने इतना आतंक काट रखा है कुछ पूछो मत बस। इसलिए ना मुझे बस किचन की ना थोड़ा बार बार जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि फिर ये लगता है कि बाई चांस खाने वाने में चले जाएँ और ना खाने पीने का काम तो ना क्लीनिंग से ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि फिर ना मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती अगर कुछ ऐसा गंदगी देख लो तो। खैर तो बस वही मेरे को डिब्बे वगैरह मैंने सारे में स्टील के जितने भी थे ना मैंने सारे साफ़ करके रख लिए थे। और ये प्लास्टिक का एक तो उसका ओट्स का है और दूसरा जो मम्मी गाँव से मगध लेके आई थी उसका है। तो बस ये डिब्बे हैं प्लास्टिक के, तो ये जब ख़त्म होंगे जब हटाऊंगी। और बस ये कांच के डिब्बे ना मैं धुलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं हाथ से फिसल विसल गई तो इन्हें बस मैं वाइफ ही कर देती हूँ, मतलब पहुँच देती हूँ कपड़े से। क्योंकि ना सच में मैं रिस्क नहीं लेती, बाई चांस हाथ से फिसल गया तो मेरा तो हो जाएगा नुकसान। तो इसलिए मैंने बस इनको पहुँच के ही रख दी थी। और ये ज़्यादा जल्दी से गंदे होते भी नहीं है, मतलब एक वाइप मारो तुरंत क्लीन हो जाते हैं। तो बस यही, और ये कि छोटे छोटे डिब्बे हैं ये भी मैं पहुँच ही देती हूँ, क्योंकि धुलने का क्या होता है ना, या तो आपका ड्रॉर हो धुल के एक बार चलो बंद करके रख दूँ, मुझे डर लगता है कि बाई चांस, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। और क्या कहते हैं दिवाली भी आ ही रही थी, तो वही है कि दिवाली आती है तो बस एक खुशी होती है, दिवाली आ रही दिवाली आ रही है, उसके चक्कर में हम सफाइयों में लग जाते हैं। इसी बहाने हमारी सफाई हो जाती है, और कितनी भी सफाई कर लो सफाई कम ही होती है। और ना पता क्या हुआ था, सुबह ना पतिदेव की मीटिंग थी तो खाना वाना था, ऐसा कुछ बना नहीं था, मतलब पापा के लिए बना था। और बस तो पतिदेव खा के जा चुके, पतिदेव कह रहे हो मतलब पापा खा के जा चुके थे। तो फिर क्या कहते हैं मुझे इतना था नहीं, इसलिए मैं आराम से ही नहाई थी, लेट ही नहाई थी। तो बस मैंने अपना आराम से, मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई कर देते, किचन की धीरे धीरे करेंगे तो सारी सफाई हो जाएगी। और थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी है मुझे। और बस ये और थोड़े सेटिंग इसलिए और करनी थी, क्योंकि ना मिक्सी के जार भी मुझे रखने थे, इसकी भी सेटिंग बनानी थी, तो ये मैंने यहाँ रख दिए थे। और क्या था ना, जब ये मकान बना था ना तो फिर तब सोचा था कि इन्होंने कहा था कि ठीक है लकड़ी के जो होते हैं ना ड्रॉर वगैरह वो सब बनवाएंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि गाठा पत्थर है तो उसमें क्या है। और बस ये भी ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो हिसाब है, तो बस गाठा पत्थर ही डल पाए। खैर छोड़ो, वैसे भी हमें कौन सा यहाँ पे इतने ज़्यादा टाइम रहना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल ज़्यादा नहीं रहना हमें यहाँ, तो इतना फिर मैं सोचती भी नहीं हूँ क्यों पैसा फंसाना इसमें कि इसमें फर्नीचर वगैरह लगाओ। जब कभी कोई नया घर होगा हमारा तब वहाँ देखेंगे जो भी होगा। फ़िलहाल तो मैं इसे ऐसे ही बस अपना सेट करके जितनी कोशिश करती हूँ उतना ही सेट कर लेती हूँ। और कल क्या था ना, जो वाली कुर्ती मैंने पहनी थी ना, तो बस रात को ना उसको पहन के सो नहीं पा रही थी, वो बहुत चुभ रही थी। फिर ऊपर ही टी शर्ट पड़ी थी, फिर मैंने यही डाल ली थी। और बस ये मैं दिखा रही थी, किचन मेरी एकदम क्लीन हो गई है। तो बस क्या कहते हैं, ये बस लब्बी मैं साफ़ कर रही थी अच्छे से कपड़े से, और इसको कुछ ज़्यादा क्लीन करना नहीं था क्योंकि क्लीन ही था और कुछ ऐसा गंदा भी नहीं था, तो उसे साफ़ करना था। और नीचे का जो इससे नीचे वाली स्लैब थी ना, वो मैंने सबसे पहले साफ़ कर ही दी थी, उसमें मतलब पोंछा वोछा मार के अच्छे से पोंछ पाछ के सब कुछ कर दिया था मैंने, तो उसका तो कुछ करना नहीं था। ये नाइफ़ वगैरह सेट करने थे। और शक्ल की हालत देखो, मतलब बिना नहाए कैसी हो जाती है। और गैस वगैरह भी मुझे पोंछनी थी, तो वो भी मैं पोंछ रही थी गैस वगैरह।
और उसमें कुकर में रखी थी मेरी सब्ज़ी। मैंने बनाई थी फरी आलू की सब्ज़ी और थोड़ी ही बनाई थी क्योंकि पापा और अपने लिए। और क्या होता है ना, सुबह की कभी कभार होता है कि सब्ज़ी हमारी बच जाती है। मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ कि सुबह की सुबह बन जाए, शाम की शाम को बन जाए, बचने देती नहीं हूँ, तो मैं वो सब रहने देती हूँ। तो क्या कहते हैं, बस अब ये भी समेट के और करना था। और मुझे ना सच में इतनी तेज़ की भूख लग रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज़ की भूख लग रही थी। और लग रहा था पर पहले एक काम ख़त्म कर लो। और सच में नहाने में भी ना 4 बज गए थे। जो मेरे को इतनी थकावट हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। और फिर मैं सोई थी 5 बजे सोई, लेकिन फिर मेरी नींद ख़राब ही हो गई। खैर क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो। तो सो ही नहीं पाई मैं। तो फिर बस अपना पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। और यहाँ दृष्टि ना अपना लगी लगी थी, मैं उससे कह रही थी दूध पी ले। वो बस खाने पीने में ना बहुत नखरे देते बच्चे, सच में। सब्जी से रोटी नहीं खाना है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ मिर्चे। और सबसे ज़्यादा तो क्या है ना कि इनके पापा ने इनको बिगाड़ रखा है। मैं तो खैर कितना ही डांट लूँगी है। तो बस अभी चकला इसके नीचे क्या था, मैं सफाई कर रही थी ना, तो बस सुबह का ऐसे ही रखा था। मैंने कहा चलो इसको भी अभी मैं धुलूँगी, साफ़ करूँगी। और ना पता, मैंने इसी चक्कर में ना, एक गंदगी चक्कर में ही मैंने सामने ने ये वाली टाइलें लगवाई थी, क्योंकि वाइट होती है ना, वाइट पे तो बस मैंने पहले लगवा तो ली शौक में टाइलें वाइट, लेकिन अब मुझे भुगतनी पड़ रही है जो फर्श की है ना वो। और क्या कहते हैं, ये इसकी तो मैंने इसलिए वुडन की ही रखी थी। 3 और साफ सफाई वगैरह सब हो गई है। बस दूध ठंडा करने रखने हो, तो फैल गया थोड़ा सा। दूध ठंडा करने रखने हो कि बच्चों को दूध देती हूँ, थोड़ा बच्चे दूध पी के सोएंगे, आराम करेंगे दिन में। और बस मैं थोड़ा सा ना बेड वगैरह एक बार कॉलिन वगैरह से साफ़ करके सारा कुछ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। फिर अपने लिए बनाऊँगी रोटी, क्योंकि सब्ज़ी रखी है फरी आलू की, तो बस चपातियाँ सेकनी है। और ना इतनी थक गई हूँ बता नहीं सकती। चलो फिर फिलहाल मैं ये काम करती हूँ। अभी नहा के आई हूँ, अब बनाने रोटियाँ। बड़ी हालत ख़राब हो रही है। अब बज गए हैं 4, तो बस मैं रोटी अपने लिए 2 सेकती हूँ और खाती हूँ। और सब्ज़ी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। सब्ज़ी बनाई थी, 1 मिनट। सब्ज़ी बनाई थी मैंने फरी आलू की। ये सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। मैंने चटनी पीस ली थी, टमाटर धनिया और हरी मिर्च डाल के, क्योंकि मुझे बनाने थे पुलाव। एक तो हमारा ना आटा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने गेहूँ वगैरह निकाले थे गेहूँ पीसने के लिए, और ये शाम को तो जाते ही नहीं पीसने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो शाम को पुलाव बना लेते सब्जियों वाले, तो बस वही पुलाव बनाने थे मुझे। और इसलिए मैंने पहले चटनी पीस के रख ली थी। मैंने कहा उसके बाद ही मैं पुलाव बनाऊंगी। तो ये ना दही वाली चटनी बनाई थी, जो कुछ लोग बिरयानी के लिए बनाते हैं ना, वही चटनी थी। तो वो उससे पे क्या होता है ना, सूखे सूखे चावल खपते नहीं, और पापा को चावल कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, बस उन्होंने खा लेते। मैंने इसलिए चटनी बनाई थी, वरना हम होते तो हम तो ऐसे भी खा लेते। मैंने कहा चलो चटनी के सारा। और बस ये मेरी परंपरा जा रही है फैलने की, खैर उसे छोड़ो। बस इसे फेंट के अच्छे से रख दी थी मैंने। और फिर मैं ना सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर लेती हूँ। बाज़ार से आई थी ना, सच में इतनी थक गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सच में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि एक तो ना अभी क्या है ना, फेस्टिवल वगैरह चल रहे हैं, तो भीड़ बहुत होती है सच में। तो बस अब ये जो गोभी आलू कटे थे, और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था ना, कि एक गोभी में कीड़ा निकल गया। फिर मेरे को ना वो भ्रम ही रह रहा था, मैं बार बार इन्हें देखी जा रही थी, पानी में डाल कभी कैसे कर देख रही थी कि कहीं एक आध कीड़ा ना रह जाए, जो भी है XYZ। तो बस खैर वो भी छोड़ो। तो चलिए, बस अब बनानी थी मुझे, क्या कहते हैं, राइस पुलाव जो भी कह लो। बिरयानी तो नहीं कहोगे, क्योंकि बिरयानी की तो एक अलग रेसिपी, तो बिरयानी की भी रेसिपी मैं जल्दी ही शूट करूँगी, जब कभी बनाऊँगी ना तब शूट करूँगी। फ़िलहाल अभी तो नहीं बनाई। और मेरा ना बस मेरा स्टाइल ही अलग होता है, तो मेरी स्टाइल से आप बनाना देखना कि कैसे बनता है। तो चलिए, चढ़ा दिया था गैस पर कुकर, और बस अब बननी थी। जब तक मैं इधर ना टमाटर नहीं, सॉरी, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले थे, क्योंकि इसमें टमाटर पतिदेव को छीन लगते हैं। तेल डाला था मैंने, और इसमें डालना था मुझे जीरा। और ये सब्जियां थी, मतलब सोयाबीन की बरी थी, छोटी वाली। मुझे छोटी वाली अच्छी लगती है, बड़ी वाली होती ना तो मुझे वो ना नॉनवेज जैसा फील आता है, तो फिर इसलिए ना मुझे घिन आ जाती है, तो मैं इसलिए छोटी वाली सोयाबीन की बरी खाती हूँ। और ऐसा मैं सोचना भैया जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, मैं नहीं खाती, तो मुझे आती है घिन, जो मर्जी कह लो। तो इसलिए मैं छोटी वाली सोयाबीन की बरी लाती हूँ। तो अब ये सब्जियों को मैंने डाल के थोड़ा सा अच्छे से चलाया था। जब थोड़ी सी भुंज गई थी ना, फिर मैंने इसमें डाले थे चावल, और कुकर नीचे करके करा था, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, और वो फिर साइडों में फैल गया। फिर इन्हें अच्छे से मैंने मिला दिया था। और इसमें डालना है हमें पानी डाल के इनमें मसाले डाले थे मैंने। और सच में वेजिटेबल पुलाव जब तुम बनाते हो ना, सच में बहुत अच्छा बनता है। इसमें डाली मैंने थोड़ी लाल मिर्च, और इसमें ना कलर आता है, इसमें कुछ फीका फीका नहीं होता, इसलिए मैंने हरी मिर्च डाली थी। तो हरी मिर्च भी मैंने कट करके रख लेती हूँ, वो आपने देखनी होगी। और हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल के, मसाले डाल के, और बस हींग डालनी थी, क्योंकि हींग से ही टेस्ट आता है और किसी से आता ही नहीं है।
तो चलो चावल मेरे बन। मैं चली गई थी बाजार, 8 बजे गई थी, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। बस पुलाव बनाए हैं, तो पुलाव बन रहे हैं, चटनी मेरी इधर रखी है। तो बस अब खाना वाना खा के हम लोग सोएंगे, तो फिलहाल बस ये बन जाते हैं, फिर आप लोगों को इसका लुक दिखाते हो कैसा बना है। चलिए तो बस अब बन रहे हैं बन के निकले चावल बन गए, और ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। तो बस चावल परस दिए थे मैंने, और ये पतिदेव का कैमरा ना, बस इनसे बोलना पड़ता है ऐसे नहीं ऐसे करो, इनका यही होता है। और बस चावल परस दिए हैं, और इसमें डाल दी है चटनी, और पापा को दे दिया था, फिर साथ ही इनको भी परस देते। कह रहे थे मुझे भी परसते, भूख लग रही, क्योंकि बज गए थे 10 साढ़े 10 हो रहे थे जहाँ तक है, बहुत लेट हो गए थे खाने में। पर खैर कोई नहीं, कभी लेट कभी जल्दी, ये तो चलता ही रहेगा। तो बस मैंने डाल दी इसमें चटनी, और दे दिए चावल, और गुड़ भी दिया था, शायद गुड़ नहीं दिया था, हाँ गुड़ भूल गई थी मैं, गुड़ नहीं दिया था। और ये देखिए ये रही हमारी थाली शाम की, और कुछ लोग इसमें घी डाल के खाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, जिसको अच्छा लगता है वो खाओ। ले कर, कैसे हैं, कैसे बने हैं? तो फोन में कितनी मंगन हो रही है दृष्टि, दृष्टि नहीं बोल रही, कैसे बने हैं? अच्छे हैं? तो इधर देख के बोल, फोन में क्यों मगन हो रही है, कैसे हैं? बता कैसे हैं? अच्छा। अच्छे? यम? बना रहा। क्या? बना रहा है। ठीक है। नींद आ रही है? नींद आ रही है? नहीं। सुमन, खाना कैसा लगा? क्या अच्छा लगा? गोभी कैसे, मुंह से बताओ, खा के बताओ, पहले इसे खिलाना, खिलाना इसे। तो क्या खा रहा है? आपको तो गोभी अच्छी लगी, फिर क्यों नहीं, इसे खिलाओ ना। तो फिर खाली ये खा लो। वाओ, ऐसे बोलना, जस्ट लुकिंग ए वाओ। सुमन कैसा, ऐसे बताओ। तुम्हारा मुंह लाऊंगी, कैसा लगा बोलो इधर देख के। चलिए तो बस अब ये लोग खाना खा लेंगे, दृष्टि को खवाने के बाद मैं भी खाऊंगी, और इसी के साथ, हाँ हेलो बोलो, इसी के साथ लेते हैं हम वीडियो की एंडिंग। आई होप, जोर से, आई होप आपको हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाँ और बहुत सारे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे बोलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, फिर सी ड्रीम। चलिए तो आज सुमंत ने ले ली वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए अब मैं खाना वाना खा के सो जाऊंगी, बस इसके बाद कुछ नहीं, मॉर्निंग में नेक्स्ट ब्लॉग। चलिए।